जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के अवसर पर हम हनुमान जी के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी राम जी के सबसे प्रियतम भक्त थे। लंका को जलाना, संजीवनी बूटी लाना, इसके साथ साथ उन्होंने अनेक कार्य किए हैं जिनसे हम सीख ले सकते हैं। एक कथा ऐसी है कि राम जी अयोध्या लौट आते हैं और तभी सारे वानर उनके समक्ष ये रखते हैं कि उन्हें भी आना है, और राम जी लेकर आते हैं उन सब लोगों को अयोध्या में। और जब उनका राज्याभिषेक हो जाता है तब राम जी और सीता माता ये सोचते हैं कि हमने इन्हें अयोध्या में लेके तो आए हैं, लेकिन हमें इन्हें थैंक यू भी बोलना चाहिए, हमारी कृतज्ञता व्यक्त भी करनी चाहिए। ऐसे थे श्री राम जी और सीता माता। उन्होंने फिर सोचा कि हम सभी को उपहार देंगे। तभी उन्होंने ये सोचा कि हम राज दरबार में हमारे राज्याभिषेक के उपरांत सभी लोगों को एक एक कर बुलाएंगे, उन सब के गुण गौरव गाएंगे, उनका परिचय देंगे और उन सबको अमूल्य तोहफा देंगे। उन्होंने हनुमान जी का नाम सबसे लास्ट में रखा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हीरो होता है या जो सबसे बेस्ट होता है उसे लास्ट में लाते हैं, उसको थोड़ा एंड में लाते हैं तो याद रखते हैं। इसके लिए उन्होंने सोचा कि उनके सबसे प्रिय भक्त को वो सबसे एंड में पुकारेंगे। उनको पुकारने के बाद उनकी शौर्य गाथा की लंबी लिस्ट बोलने के बाद फिर सीता मैया ने सोचा कि उन्हें ऐसे ही कोई तोहफा नहीं दे सकते। उन्होंने मेरे लिए और मेरे प्रभु श्री राम के लिए क्या कुछ नहीं किया। सीता माता भरे राज दरबार में सभी लोगों के सामने अपने गले से एक हीरे का हार निकालकर हनुमान जी को सौंप देती है। सारे सभासद, सारे सभा के सारे सदस्य उठ जाते हैं, देखते हैं कि हनुमान जी का क्या सौभाग्य है। और हनुमान जी ज्यादा भी हर्ष या उल्लास जरा सा भी नहीं दिखाते और ऐसे ही उसे एज रिस्पेक्ट ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात भरे दरबार में वो उस हीरे के हार से एक एक हीरा निकालते हैं, ऐसे परखते हैं और उसे बड़े ऐसे ही कुतूहल से दांतों से चबाते हैं, फेंक देते हैं। एक एक करके वो एक एक हीरा निकाल के राज दरबार में उस हीरे के टुकड़े कर रहे हैं सबके सामने, और सब लोगों को लगता है कि ये तो सीता माता का इंसल्ट है, ये कैसे कर सकते हैं हनुमान जी। और उसके बाद जब राम जी और सीता माता उनसे पूछते हैं कि आपके ये करने के पीछे की वजह क्या है, तो वो बोलते हैं कि हमेशा मैं चाहता हूँ कि हर चीज में प्रभु आप और सीता माता आप होनी चाहिए। तो वो सोचते हैं कि इसमें अगर कोई भी हीरे का हार हो और उसमें राम और सीता की तस्वीर ना हो तो फिर मैं क्यों इसे पहनूं या क्यों इसे ग्रहण करूं, तो इसका तो कोई मूल्य नहीं है। तो राम जी और सीता माता तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभा में बैठे हुए सारे राजा महाराजा, जो सारे लोग आए होते, सारे मंत्रीगण सोचते हैं कि हनुमान जी तो सिर्फ थोड़ा ये कर रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ अपने आप को महान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर तो कुछ नहीं है। वहां से एक मिनिस्टर उठ के कहते हैं कि हनुमान जी, वैसे तो अगर आपके दिल में आपको राम और सीता ना दिखे तो क्या आपके दिल से भी पीछा छोड़ देंगे, आपके दिल को भी त्याग देंगे? ऐसा सोचते ही फिर हनुमान जी ने एक भी क्षण का विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीरकर सब सभासदों को दिखा दिया कि वहां पर राम और सीता की सुंदर सी तस्वीर विराजमान है। सब जगह सब लोग अपने सीट से उठकर देखने लग गए कि हनुमान जी के हृदय में सच में राम और सीता है। हनुमान जी ने हमें इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम किसी गोल या किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वो हमारा लक्ष्य हमारी हर ओर, हमारे चारों ओर, हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। अब वो हनुमान जी थे, वो हमारा
वो अपनी छाती चीर कर दिखा सकते थे, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हमें अपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारा गोल यानी हमारा लक्ष्य हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, सब जगह है। ना ही हम बाह्य दृष्टि से सबको कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, लेकिन अंतर मन में भी हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य हमेशा हमारे सामने है। तो हनुमान जी से ये प्रेरणा देते हुए और हम आगे बढ़ते हुए हनुमान जी से बहुत सारी सीख ले सकते हैं। इसमें से एक सीख मैंने आपको बताई। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आई हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद।